therapist. That's the only thing which I usually do. So, starting with that, I have been selected for Ahmedabad Defenders. There is a league which is known as Prime Volleyball League. There's a league. It's Prime Volleyball League. So Prime Volleyball League is just like IPL. It's the first season for India, and it will be broadcasted on Sony TV. Live channel will be there. Sony Sports. So hopefully you might watch me over there in the TV channel if someone gets injured. So I'll be there for them. And so let's start with a great topic, that is sports injury assessment and some analysis, and how to deal with some musculoskeletal conditions, and how to impose some corrective exercise specialty for different and individual players. There are certain things in sports. So first of all, I would like to thank Suresh Gyanvia University Physiotherapy Department, Dr. Sona ma'am and Dr. Ruchika ma'am, for taking me on this platform and sharing my knowledge and my experience in this field of physiotherapy. And so I think we should start, guys. Am I audible? Yes, you're audible. You can start, Utkarsh. All right. Thank you. So, guys, let's start with some basic structures, which is the biomechanics and anatomy. Guys, you should. Everybody is comfortable in English, or should I continue with Hindi also, or bilingual? It's bilingual, much better. ओके नहीं तो हम शुद्ध हिंदी में भी बात कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है, गाइज. ओके सो लेट्स उत्कर्ष, स्टार्ट. इन दोज थिंग्स कि आप अगर इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो भी बहुत बेटर है, ताकि बच्चे उसे आगे के लिए समझ सकें. राइट मैम, ऑल राइट, फाइन. गाइज, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स इंजरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, एनालिसिस एंड सम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स व्हिच वी कैन यूज इन आवर थेरेपी, इन आवर प्रैक्टिस सेशन एंड in on court, on field court. So I was in Bangalore treating some patients, football patients and all. वहाँ पर ये होता था फुटबॉल के टाइम पे, जब हमें एक फिजियो को बुलाया जाता है, किसी भी एक प्लेयर को इंजरी होती है, तो वी आर सपोज टू गिव 25 सेकेंड्स ओनली. अराउंड 25 to 30 सेकेंड हमें वहाँ पर मिलते हैं कि क्या ये प्लेयर फिट है, या फिर क्या इसको कोई माइनर या मेजर इंजरी तो नहीं हुई कि वो खेल नहीं सकता. तो आप इनको ऑफ ट्रैक लेके जाइए, बाहर लेके जाइए और वहां पर जाके अपना ट्रीटमेंट चालू करिए. नहीं तो आप अभी 25 सेकंड के अंदर कंफर्म करिए कि इज ही एबल टू प्ले दिस गेम और नॉट. सो physio plays a very big and very responsible role in a team management, sports physio especially if you are with a sports team. अगर आप किसी स्पोर्ट्स टीम के साथ हैं तो आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी चीज को फाइनल डिसीजन देना. यू नीड टू मेल ईच एंड एवरीथिंग. एक स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़ने पे यही होता है कि हमें एक एक चीज, अगर मुझे लग रहा है कि उनकी इन्फ्रेस पेनिटस वीक है, कहीं ना कहीं उनका एक्सटर्नल रोटेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, हॉर्न ब्लोअर्स टेस्ट पॉजिटिव है, तो मेरे को आई नीड टू नोट इट डाउन. मेरे को पूरा डॉक्यूमेंट करना पड़ता है वो चीजें, और उसके बाद मेरे को वो टीम मैनेजर को भेजना पड़ता है कि दिस इज हाउ दिस प्लेयर इज रिएक्टिंग टू माई स्पेशल टेस्ट. कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं शोल्डर के, कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं नी के, कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं एवरी जॉइंट, एवरी एरिया हैज डिफरेंट स्पेशल टेस्ट. So we conduct these special tests on sports players, either on field or off field, post game or pre game. So there are four things: pre game, on field, off field, and post game. So this is the major thing which we have to believe in ourselves, that we can treat the player because we are very good in assessment. Assessment is the major key. अगर आपको असेसमेंट करना आता है तो आप आराम से कोई भी इंजरी को कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं. सो लेट्स फॉर द एग्जांपल ऑफ शोल्डर. स्कैपुला मूवमेंट सबको पता है. शोल्डर के मूवमेंट्स में स्कैपुला कितना ज्यादा पार्ट लेता है. रिसेंटली मैं अभी एक इंडियन प्लेयर को ट्रीट कर रहा हूँ, लवमीत कटारिया. तो मैं उनका पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ. उन्होंने एशियन गेम्स में, मतलब उन्होंने 2012-2014 ही हैज प्लेड अ ग्रेट गेम्स और गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं वो मिडल ब्लॉकर एशियन गेम्स में इंडिया की तरफ से. तो इस समय उनको बस थोड़ा सा स्कैपुलर इंजरी है, जो कि मिसडायग्नोस हुआ कहीं ना कहीं 2-3 साल से किसी और थेरेपिस्ट के द्वारा, फिजियो के द्वारा, या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम जो आई, वो ये रहा, सबने शोल्डर पे असेसमेंट का फोकस किया. बट द मेजर कंडीशन एंड द इंजरी वाज फ्रॉम द स्कैपुला, फ्रॉम द स्कैपुलर मसल्स. उनको एक्सटर्नल रोटेशन में प्रॉब्लम भी आ रहा था, और वाइल ही वाज शूटिंग, जब वो स्मैश कर रहे थे तब उनको और पेन बढ़ रहा था.
और वो पेन उनको पूरा ये वाला रीजन पूरा कवर होता था। उसमें हमने उनको कुछ स्पेशल टेस्ट करे और उन स्पेशल टेस्ट में हमें ये फाइनलाइज हुआ कि दिस इज इंफ्रास्पेरेंटस और टीरीज माइनर टेयर। वो टेंडन टेयर की वजह से उनको वो प्रॉब्लम आई है। तो हम लोग सबसे पहले गाइस, आपको ये पॉइंट समझ में आया कि स्पोर्ट्स फिजियो का रोल सिर्फ वहां पर रह के आइस स्प्रे, मतलब वो आइस बैग, कोल्ड स्प्रे, डाइक्लोफेनिक स्प्रे, जेल, ये सब लगाने का काम बिल्कुल भी नहीं है। एंड फ्रैंकली गाइस, डॉक्टर सोनम मैम एंड डॉक्टर रुचिका मैम से मेरी बात हुई थी इस बारे में कि वी विल कंडक्ट this industrial visit kind of thing for you guys. We have here, we are the Rajasthan largest sports injury center. हमने पूरा अराउंड 50 मीटर का ग्रास ग्राउंड एरिया है, हमारे पास वॉलीबॉल कोर्ट भी है, हमारे पास क्रिकेट नेट्स भी हैं, हमने पूरा अपना रिहैब रूम बना रखा है। एंड इन दिस रिहैब रूम इन आवर फिजियोथेरेपी सेंटर वी डोंट हैव एनी मशीन्स आल्सो, because sports doesn't require any machine, TENS or IFT. What it does require is your eccentric contractions, your different protocols, your different manual protocols for the joint area, for the joint play, for अलग for different muscles. हमें अगर वो मसल्स को पकड़ में, हमने बहुत सुना होगा कई ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर किसी को समझा रहे हैं, किसी प्लेयर को बोल रहे हैं कि गाइस यू हैव जस्ट अ मिनट, आपने सुना होगा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर कोई प्लेयर्स को किसी को वहां पर समझाया जाता है कि आपको रोटेटर कफ की इंजरी है, और एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास वो प्लेयर आया एंड ही स्टार्टेड कि सर मेरे को रोटेटर कफ की इंजरी है, मेरे को ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बोला कि या तो रिहैब चलेगा, नहीं तो वो थोड़ा सा सर्जिकल करेक्शन कर सकते हैं। अब आपका रोल क्या बनता है? रोटेटर कफ की मसल्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गाइस एवरीवन नोज रोटेटर कफ की मसल्स कौन कौन सी हैं? Utkarsh, first ये student, तो आप माइक ऑन कर सकते first हैं। year students are also here, so maybe they know few muscles, but second year and third year they know. राइट, एनीवन वांट्स टू टेल? माइक आप ऑन करें अपना और बताइए रोटेटर कफ मसल्स। Yes, sir. Yes, sir. यस प्लीज टेल मी श्रेष्ठी। Sir, supraspinatus. गूगल नहीं करना भी। Infra. No, sir. I'm not doing Google. I know this Yeah, answer. That's why I'm telling you. Subscapularis, teres minor, supraspinatus, and infraspinatus, and we do this by a cord sits muscles. For the right, rotator perfect. cuff. It says supraspinatus, infraspinatus, teres minor, and subscapularis. So everyone knows the role, everyone knows the action of these muscles. Basically, ये जो मसल्स के हमारे एक्शंस हैं उन पे हम लोग स्पेशल टेस्ट करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट स्पेशल टेस्ट। अगर कोई रोटेटर कफ की इंजरी के साथ आपके पास आया है, अब ये पार्ट आता है आपका स्पोर्ट्स एनालिसिस या असेसमेंट में। अगर रोटेटर कफ की इंजरी के पास आया है और रोटेटर कफ की इंजरी को आप सिर्फ शोल्डर के एक्सरसाइजेस करा के, रिलीज करके, ये करके, टेंस अल्ट्रासाउंड करके ऐसे नहीं हो सकता, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। सो देयर आर डिफरेंट टेस्ट, लाइक फॉर infraspinatus and teres minor there is a test called known as Hornblower's test, HORNBLOWER Hornblower's test, right? For supraspinatus tendon tear we can go for empty can test. There are different types of tests. We can go for the drop arm test, right? And for let's go for the subscapularis muscle का एक बार एक्शन बताइए प्लीज गाइस, जिसको भी आता है, either on text or you can on your mic. Subscapularis muscle action guys. Sir, internal rotation. Sorry, Internal rotation and internal adducts rotation. the So shoulder. this is the work of subscapularis muscle, right? Internal rotation, this is our internal rotation. So this is the work of subscapularis muscle. हमारी subscapularis muscle, हमारे यहाँ पर स्कैपुला जो होता है, स्कैपुला बोन का ये है पोस्टीरियर एस्पेक्ट और इसके अंदर है एंटीरियर एस्पेक्ट। हमारे इस एंटीरियर एस्पेक्ट पे होती है सबस्कैपुलरिस, यहाँ से आती है, तो उसके मूवमेंट्स आते हैं वहां से। नाउ फॉर सबस्कैपुलरिस देयर इज अ टेस्ट व्हिच वी कॉल, देयर आर टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट है बेली प्रेस टेस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेस्ट से, बेली प्रेस टेस्ट से सबस्कैपुलरिस मसल के लिए। अगर हमें रोटेटर कफ टेयर के अंदर स्पेसिफिक होना है कि हमें कौन सी मसल का प्रॉब्लम है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द सबस्कैपुलरिस मसल belly press test. In belly press test what we supposed to do is, हम पेशेंट को बोलेंगे
मैं विजिबल हूँ सबको गाइस प्रॉपर? Yes, sir. ठीक है। इंटरनल रोटेशन मूवमेंट लाके हम अपने बेली पर हाथ रखेंगे, राइट? जैसे ही हमारा इंटरनल रोटेशन मूवमेंट आके बेली पर हाथ रखा, हमें ध्यान रखना है बेली प्रेस, हमें टेस्ट के नाम से पता चल रहा है कि बेली प्रेस है, यानी बेली को प्रेस करना है। मगर इसमें बहुत स्पेसिफिक होना कैसे पड़ता है, आप अगर इसको सीधे ऐसे रख के और ऐसे प्रेस कर देंगे तो इट माइट मिस डायग्नोस योर कंडीशन और आप उस पर स्पेसिफिक नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको, ये हमारी मिड एक्सिलरी लाइन है, ये हमारा एक्सिला पार्ट है, इससे मिड एक्सिलरी लाइन यहाँ से जाती है, दिस इज योर मिड एक्सिलरी लाइन। हमें ये चीज ध्यान रखनी है, हमारा जब बेली प्रेस टेस्ट में इंटरनल रोटेशन के मूवमेंट में रहेगा तो हमारी एल्बो हमारी मिड एक्सिलरी लाइन से आगे होनी चाहिए, दिस वे, ऐसे नहीं, मिड एक्सिलरी लाइन से आगे बेली प्रेस, एंड बेली को हम लोग यहाँ से जैसे ही प्रेस करेंगे और अगर पेशेंट फील्स पेन सर ओवर आप स्क्रीन शेयर कर लो। और हेयर, सॉरी सर No, स्क्रीन Utkarsh, शेयर कर continue. लेते आप। मैं आपको दिख रहा हूँ गाइस? नो सर। आप एक बार मेरे को पिन करो। जहाँ पे सर की फोटो का आइकॉन आ रहा है उसको सर को क्लिक करो, वो इनलार्ज हो जाएगी स्क्रीन। Guys, still the recording will be shared to everyone. No issues. हेलो Ma'am, Yes, Dr. Utkarsh, you can continue. You are visible. ma'am, actually, presenting the video, Dr. Vidhi, you just stop that and just ma'am pin the video, pin the screen of the Dr. Utkarsh, so he will visible to everyone. Yes, I have pinned Dr. Utkarsh, and he will be visible to everyone now. Now it is. Yes. Yes, ma'am. Perfect. Fine. So let's start with the belly press test of subscapularis muscle. Subscapularis muscle के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे इंटरनल रोटेशन हमारी मसल का काम है, हमें बेली पर हाथ रखवाना है और उसके बाद हमें पेशेंट को मिड एक्सिलरी लाइन से हाथ को आगे करवाना है, दिस इज द मेथड। उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे अपने बेली को नीचे की तरफ प्रेस करो, जैसे वो प्रेस करेंगे उनको अगर यहाँ पेन फील होता है या फिर यहाँ पर पेन फील होता है तो belly press test for subscapularis muscle is positive, right? First thing. Now the second aspect, that is the differential diagnosis for the subscapularis muscle. अब हम दूसरा टेस्ट करेंगे subscapularis muscle के लिए ही, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, तो दिस इज नोन एज लिफ्ट ऑफ टेस्ट। लिफ्ट ऑफ टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को इंटरनल रोटेशन मूवमेंट लाके पीछे रखवाते हैं, पेशेंट को बोलते हैं आप अपने हाथ को इंटरनल रोटेशन में मूवमेंट में पीछे रखें। नाउ यू विल टेल योर पेशेंट टू लिफ्ट ऑफ, आप या फिर पैसिवली उसको पकड़ के लिफ्ट ऑफ करेंगे और फिर पेशेंट को बोलेंगे अब यहीं पर आप होल्ड करो। अगर पेशेंट एबल है यहाँ पर होल्ड करने के देन इट्स फाइन, अगर वो पेशेंट होल्ड नहीं कर पाए और छोड़ दे एकदम से पेन के चक्कर में, तो वहां पर आपका लिफ्ट ऑफ टेस्ट पॉजिटिव आएगा फॉर द सबस्कैपुलरिस मसल, राइट? Fine guys, should I continue? Yes, sir. All right. Subscapularis muscle lift off test done. Subscapularis muscle belly press test done. Now the next part. So there is another test which is known as empty Ken test for supraspinatus. अब हमारी सुपरास्पिनेटस के हम मसल की बात कर रहे हैं जो हमारे स्कैपुलर स्पाइन के ऊपर की तरफ होती है, स्कैपुलर स्पाइन के। अब सुपरास्पिनेटस मसल को हमें कंफर्म टेस्ट करने के लिए पेशेंट को सिटिंग पोजीशन बिल्कुल कंफर्टेबल, फ्रंट हम लोग कर I think due to network issue,
there is a problem. Sir will be connecting soon, so you all have to just wait till he joins. So this is a topic, very new topic to first year students. एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दैट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये सब देख रहे हो कि हम लोग स्पोर्ट्स में भी अपना कितना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, एंड इसीलिए एनाटमी की इम्पोर्टेंस है. तो अगर अभी से आप लोग एनाटमी में फोकस करोगे, सारी मसल्स के ओरिजिन, इंसर्शंस एंड एक्शंस एटलीस्ट याद रखोगे, तो हमें इजी रहेगा आगे जाके स्पोर्ट अपने स्पेशल टेस्ट को टेस्ट करना, परफॉर्म करना, ताकि हम अलग अलग डायग्नोसिस कर सके कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है. Dr. Utkarsh will join soon. His phone is switched off. Now he is joining with another device. ओके. So every one of the first year students, try to learn anatomy as much as you can. हेलो मैम. Yes. सॉरी, एक्चुअली फोन गॉट स्विच्ड ऑफ. फोन स्विच ऑफ हो गया था, दूसरे फोन से लिंक जोड़ रहा है हमने. गाइस लेट्स स्टार्ट. कंटिन्यू कर सकते हैं? Yes, you can. थैंक यू मैम. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सुप्रास्पाइनेटस. अब इन चीज़ों में जैसे अभी डॉक्टर सोनम मैम ने आप सबको बताया, यू शुड लर्न द बेसिक्स एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फोकस, द एनाटॉमी. बायोमैकेनिक्स कम्स लेटर ऑन. बायोमैकेनिक्स बाद में आएगा, उसका एस्पेक्ट कि हम कौन से मूवमेंट को कैसे कर रहे हैं, कौन सा फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, वैल्गस फोर्स क्या होता है, वायरस क्या होता है, वो सब बहुत बाद की चीज़ें हैं. आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वो मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, कहाँ पर जा रही है, उसका एक्शन क्या है. ये सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट है फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते. सो यू शुड बी वेरी अवेयर रिगार्डिंग द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी. अगर कोई प्लेयर आपके पास आ रहा है एंड इज हैविंग कंप्लेंट कि सर मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम है, या फिर उसने बोला मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम है, कभी कभार आपका डायग्नोसिस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, अरे डेल्टोइड है सर, यहाँ पर तो आपको डेल्टोइड का प्रॉब्लम है. आपने उनसे कोई एक्शन नहीं कराया, आपने कोई मूवमेंट नहीं पूछा, आपने कोई करा के नहीं देखा, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसकी देखी नहीं, एमएमटी आपने अच्छे से चेक नहीं करी, आपको पेन का कंफर्म अंदाजा नहीं है, आपने मिस डायग्नोसिस करके बोला इस एरिया में पेन है, आपको तो एंटीरियर डेल्टोइड का पेन आएगा, मगर आपको ये चीज पता ही नहीं कि अपने पेक्टोरलिस मेजर का इंसर्शन भी यहाँ पर होता है. क्या आपने वो स्ट्रेचेस मूवमेंट देखे, क्या आपने वो वाला मूवमेंट करा के देखा, एडक्शन है, इंटरनल रोटेशन, क्या पता उसको उसमें भी प्रॉब्लम आ रही हो. तो ये यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक रिगार्डिंग द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी. So let's continue with this supraspinatus tendon test. Now this test is known as empty can test. खाली can होता है, उसको खाली कर दिया तो empty can test. This is for supraspinatus tendon tear in rotator cuff injury. हम पेशेंट के शोल्डर को 90 डिग्री फ्लेक्शन में रखेंगे and then we'll internally rotate the arm, right? इंटरनल रोटेशन आर्म का रखेंगे, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा. इसमें अब हम प्लेयर को बोलेंगे, पेशेंट को ये मूवमेंट रखा है, अब हम पेशेंट के नाउ विल टेल द पेशेंट टू रिस्ट्रिक्ट टू रेजिस्ट माय मूवमेंट. आई विल गिव द डाउनवर्ड फोर्स. थेरेपिस्ट नीचे की तरफ फोर्स देंगे और प्लेयर को या पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप उसको रोक के रखो, यहीं पर रोक के रखना है. अगर ये पेन उनको आता है इस एरिया में पूरा, तो दैट मीन्स दिस सुप्रास्पाइनेटस टेस्ट, एम्प्टी कैन टेस्ट इज पॉजिटिव. फाइन. सो सुप्रास्पाइनेटस का टेस्ट आपको ये चीज समझ में आया. एम्प्टी कैन टेस्ट हम लोग कैसे मूवमेंट में लाते हैं, 90 डिग्री फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन. थेरेपिस्ट का हैंड बिल्कुल डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म यहाँ पर आके रुकता है, और यहाँ पर हम प्लेयर को, पेशेंट को नीचे की तरफ डाउनवर्ड प्रेशर देते हैं, मगर प्लेयर या पेशेंट को बोलते हैं कि आप उसको रोक के रखिए. अगर वो रोक के नहीं रख पाता, इफ ही इज नॉट एबल टू बेयर वेट ओवर दैट पर्टिकुलर पॉइंट,
and he started feeling pain over here. So the antigen test is positive for supraspinatus. तो हमें रोटेटर कफ के अंदर दो टेस्ट समझे कि रोटेटर कफ की इंजरी में भी ये मसल का प्रॉब्लम है. हाँ प्लीज. तो ये हो गया एंटीजन टेस्ट, दैट इज डन. नाउ अनदर वन फॉर द रोटेटर कफ supraspinatus, specifically supraspinatus tendon tear, that is drop arm test. आप प्लेयर को बोलेंगे कि अपने शोल्डर को, अपने आर्म को 90 डिग्री के एबडक्शन पे रखें, राइट? सो दिस इज 90 डिग्री एबडक्शन, दिस इज एडक्शन एंड दिस इज एबडक्शन. ये 90 डिग्री का एबडक्शन है. अब हम अपने प्लेयर को बोलेंगे कि आप अपने हाथ को बिल्कुल धीरे धीरे से नीचे लेके आए. एडक्शन मूवमेंट में बहुत आराम से लेके आना है. इफ द प्लेयर और द पेशेंट वोंट बी एबल टू बेयर वेट, या फिर वो करते करते यहाँ पर उसको अच्छे मूवमेंट में नहीं ला पाया और उसने छोड़ दिया क्योंकि उनको पेन था, रोटेटर कफ की इंजरी है, टेंडन टेयर है. 90 डिग्री एबडक्शन, गो डाउन स्लोली, नाइस एंड स्लोली, and if he is not able to bear it over here, this position, he'll be like this. So the pain is confirmed, the tendon tear is confirmed, the drop arm test is positive for supraspinatus tendon tear, and that is known as the rotator cuff injury, specifically supraspinatus tendon tear. Subscapularis के हमने दो स्पेशल टेस्ट पढ़े. हमें उसमें समझ में आया कि अगर हम बेली प्रेस टेस्ट भी ऐसे करके ऐसे नहीं करवाना है. हमें our elbow has to be ahead of our mid axillary line. So it has to be like this. बेली को प्रेस करेंगे. अगर आपका पेन पॉजिटिव आया है तो बेली प्रेस टेस्ट फॉर सबस्कैपुलरिस मसल इज पॉजिटिव. लिफ्ट ऑफ टेस्ट, behind your back, internal rotation, lift it off and tell the patient to hold air. If he is not able to hold air, then the lift off test for subscapularis muscle is positive. Another one, empty can test for supraspinatus, elbow in 90 degree flexion, internal rotation, and press it from the distal aspect of your forearm. ये forearm है. अच्छा guys, distal, what is distal and what is proximal? Everyone knows it? Yes, sir. Yes, sir. Sorry, please. Yes, sir. Yes, sir. Please tell me what is distal and proximal. Here the body is proximal and Hey, we are not conducting any test, guys. You can speak it loud whether it is wrong or false or true. हम करेक्शन के लिए ही हैं यहाँ पर. We are here to correct you guys. Distal means away and near means near. Near means बॉडी की मिड लाइन से जो पास होता है उसे प्रॉक्सिमल बोलते हैं और जो दूर होता है उसे डिस्टल बोलते हैं. ठीक है. चलिए, मतलब आपको बेसिक ये वाली चीज पता है कि अगर ये है तो डिस्टल है और ये है तो प्रॉक्सिमल है, yes. राइट? अगर मैं एल्बो की बात करूं, एल्बो जॉइंट पे, तो ये दिस इज डिस्टल एंड दिस इज प्रॉक्सिमल. Fine. So let's start again with this. Empty can test done. Again, another differential diagnosis for supraspinatus tendon tear in rotator cuff injury is drop arm test, 90 degree abduction, going down slowly. And if he is not able to bear it over here, he'll fall down rapidly with the pain. So supraspinatus tendon tear, rotator cuff injury again is positive in drop arm test. Now let's go further to the infraspinatus and teres minor. It's a very difficult and typical test, I would say. So here what we do is, so we have an apprentice, which she is Shivanshi Chaudhary, final year student of Mahatma Gandhi, and she is right now apprentice at Rehabit. Apprentice means the individual who learns the different skill from a skilled person, from a therapist or from the employer or whatever. So I'll examine different exam tests on her. So this is for infraspinatus and teres minor. We'll abduct around 90 degree, flex the elbow,
and it is the external rotation movement. I'll place my one hand on the ACJ area, so she won't be able to do this thing. So I'll place my hand one over here. I'll place another hand over here. Now I'll tell my patient to resist my force as I am going external in more external rotation. Resist my force. So if she or he is having pain in this pattern, the Hornblower's test is positive. So this is for the infraspinatus and teres minor. That means the external rotation. External rotation में अगर हमें कोई problem हो रही, so this is how we can get the proper diagnosis and assessment, and we can treat accordingly. अगर रोटेटरी कफ के टेयर के साथ कोई पेशेंट आया है, आपने उनका असेसमेंट कंफर्म कर दिया, तो यू कैन से योर ऑर्थोपेडिक और हिज और हर ऑर्थोपेडिक सर्जन, सर आई हैव फिजिकली एग्जामिन्ड द पेशेंट, मैंने पेशेंट को अच्छे से असेसमेंट किया है और मैंने कंफर्म किया कि रोटेटर कफ के अंदर भी सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन टेयर है, तो उसमें आपका फेथ एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ भी बनेगा. तो सर्जन विल बी लाइक यार ही इज वेरी टैलेंटेड एंड स्किल्ड, he or she is very talented and skilled, so I can refer my patients to him or her because she or he is very good at assessment and skills and they are very मैं जनरली ये कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई रेफर्ड पेशेंट आता है किसी सर्जन से, तो मैं उनको अपडेट जरूर देता हूँ कि मैंने ये असेसमेंट किया है, ये टेस्ट किया है, इसमें ये पॉजिटिव आया है, ये नेगेटिव आया है, हम इस पे काम करेंगे. सो दिस इज हाउ वी आर बिल्डिंग आवर फेथ टू दी सीनियर सर्जन्स. आपको भी यही चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेशल टेस्ट और असेसमेंट करें उसको डॉक्यूमेंट करें. डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट. आप चाहे अपने कॉलीग के साथ, चाहे अपने जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, किसी के साथ भी खड़े हैं, आप एक पेन पेपर रखें या फिर आपका कॉलीग या आपका जूनियर साथ में रखें. आप जो टेस्ट कर रहे हैं जिसमें पॉजिटिव आ रहा है आप उसको नोट डाउन करें. So there is one thing which is known as NPRS, Numerated Pain Rating Scale. Just like VAS, विजुअल जो हमारा वास स्केल है, इसमें हमें पेशेंट को 0 to 10 तक एक सामने एक स्केल लगा के दिखाते हैं पेन से पेपर पे, और उसमें हम बोलते हैं कि आउट ऑफ 10 व्हाट दैट नंबर यू आर सपोज टू गिव फॉर योर पेन, कि आपको आउट ऑफ 10 में कितना पेन आ रहा है. तो पेशेंट कभी बोलते हैं कि 8 आ रहा है, उसके बाद आप असेसमेंट करते हैं, आप अपना ट्रीटमेंट करते हैं, आप 2 दिन बाद वापस से पूछते हैं वही स्केल लाके, वही पेज लाके कि अब आउट ऑफ 10 आपका कितना पेन है. हम लोग अपने सेंटर पे यही काम करते हैं, अपने प्रैक्टिस में यही काम करते हैं. वी मेंटेन अवर डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट. कभी कभार पेशेंट या प्लेयर आपके पास आ रहा है, आप जैसे उसको देखते हो, असेसमेंट किया, ट्रीटमेंट किया, 3 दिन बाद 5 दिन बाद he just made off and he was like, sir, thank you so much for your services and I'm very happy with the treatment. But if you are not documenting your treatment, this is very wrong for your further practice or your evidence based studies. हम लोग अपने यहाँ पर एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स ले रहे हैं, रिसर्च खुद की आर्टिकल लिखने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि हम लोग एविडेंस बेस्ड कैसे कैसे करेंगे. स्पोर्ट्स प्लेयर जो हमारे साथ एलीट जुड़े हुए हैं, इंडियन प्लेयर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग उनको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, साथ ही साथ उनका डॉक्यूमेंटेशन करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द शोल्डर असेसमेंट टेस्ट एंड ऑल. So now we'll further focus on more on shoulder assessment and injuries, because especially in volleyball, in my game which I have been associated in the Prime Volleyball League, वॉलीबॉल के अंदर आपके स्कैपुलर मूवमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है. आपका स्कैपुलर कितना रिस्ट्रिक्टेड है, आपका स्कैपुलर कितना एक्टिवेटेड है, कितना इनएक्टिव है, तो स्कैपुलर मूवमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है. नाउ आई विल टेल यू एग्जैक्ट स्कैपुलर मूवमेंट बायोमैकेनिक्स विद एनाटॉमी, और उसमें हम बताएंगे कि हमें असेसमेंट के साथ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे प्लान करना है. लेट्स स्टार्ट विद इट. एनी क्वेश्चंस गाइस टिल नाउ? Sorry? Any student who has any doubt till now? किसी को कोई प्रॉब्लम ये आई हो कि नहीं समझ में आया हो? Okay. No, So they are texting in the chat box. No issues, no problem till now. So guys, tell me one thing. What is lift off test for? Fast comment on this chat, on the chat box. In the chat box, lift off test is for. I'm not gonna spare anyone, guys. I'm gonna ask each and everyone.
regarding this. So whenever I would be have a chance to meet you guys in person in Suraj Ganwar University, I'll ask same questions in that class. Lift off test is for, so one student has answered. Nice. Subscapularis, right? No, Mamta Kumari just texted external rotation. No, subscapularis is for internal rotation. You should be very aware of it. Guys, please listen carefully. That's why I'm telling again and again. Fine, let's continue with this. So now we'll be focusing on scapular movements, the muscles which is involved in the major aspect of our scapula. That is external rotation, internal rotation, subscapularis, infraspinatus, teres minor. We all know this. External rotation, internal rotation. These are the muscle. External rotation, teres minor and infraspinatus. Internal rotation, subscapularis. Now there are more different muscles which is included in the scapular movements. That is upward rotation. By means, if I am going in a flexion movement, my scapula is going in upward rotation, and if I am coming back down, my scapula is coming in the downward rotation. So I'll tell you guys. Face that side. All right, guys. So you can see, right, guys, everyone. हमारा वाईफाई नहीं आ रहा है. Sorry. Sufyan, kindly mute yourself. All right, let's start. So this is a scapular part, and this is a shoulder joint. In our shoulder joint, there are certain movements, which is abduction, adduction, external rotation, internal rotation, flexion, and extension, right? So we'll cover first the flexion part of our shoulder joint, which also includes the scapula. Scapula bhi hamara include hota hai. So now let's go for the flexion. While the player or the patient is going in flexion movement, you can see that this is my scapula. Wait, I am just placing my hand like a scapular movement. So while going in the flexion, my scapula is going in the upward rotation. You can see this upward rotation. Everyone got it, guys? Upward rotation of scapula, and while coming back in extension, this is the downward rotation of scapula. So there are two major aspects of scapula, which is upward rotation of scapula and the downward rotation of scapula. So let's continue with this. Now we can check both the sides. So we are supposed to tell our patient to go in flexion both bilateral flexion movements. So this is going upward rotation, both the scapulas, and coming back downward rotation of both scapulas. So in this we can confirm the scapular dyskinesia. What does it mean? If there is any imbalance, अगर कोई भी मसल का imbalance होगा, मूवमेंट के अंदर हमें क्लियर पता चल जाएगा कि वो अपवर्ड रोटेशन के टाइम पे क्या वो अच्छे से एक्टिवेट होके जा रहा है, या डाउनवर्ड रोटेशन के टाइम पे वो अच्छे से एक्टिवेटेड आ रहा है, या फिर वो कहीं ना कहीं कोई मूवमेंट लॉस कर रहा है. सो देयर आर सर्टेन मूवमेंट्स, अपवर्ड रोटेशन एंड डाउनवर्ड रोटेशन. उसके अंदर हमें कंफर्मेशन मिलती है कि वो उसके अंदर मूवमेंट को, स्कैपुला को कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करवा रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मसल्स. Up, guys, I need your critical thinking, crucial thinking analysis. I need you to understand each and every bit of your biomechanics and anatomy. So let's focus on a few things. You know trapezius muscle? Everyone knows it, trapezius. Trapezius muscle is upper traps, middle trap, and the lower trap, right? Upper trap, middle trap, and lower trap. There are certain muscles. Upper trap, lower trap, and middle trap. Trapezius muscle has three aspects: upper, middle, and lower. First, we are done with this. Now, there is a muscle which is known as serratus anterior. It is coming downwards from here and going
थ्रू द रिब केज। ये चीजें आपको खुद को पता होनी चाहिए। बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आपको एनाटॉमी इसको स्ट्रॉन्ग ब्रशअप करनी पड़ेगी, तभी जाके आप उसको बहुत डीपली असेसमेंट में एस्पेक्ट को ला सकते हैं किसी भी प्लेयर को ट्रीट करने के लिए। सो लेट्स गो फॉर दिस वन। सो दिस इज माय अपर ट्रैप, here comes my serratus anterior from this way serratus anterior, upper trap, and here comes my lower trap, right? So while going in an upward rotation of scapula, in flexion of shoulder joint, आप जब shoulder joint का flexion हो रहा है, look at this scapular movement, upward rotation and downward rotation. अब there are 3 points, check this out. So there is 1 point here, and there is 1 point here, and there is 1 point here. Now focus more on the anatomical and biomechanical aspect. While going in flexion, the upper traps are activated to take it over here. Upper traps are activated to take it over here for the upward rotation of scapula. And now again, now look very carefully. While going in flexion, upper trap this way, lower trap this way, and the serratus anterior this way. So this is how the upward rotation of scapula is involved. While assessing, we are not supposed to only check the rotator cuff muscles, which is involved in the scapula and the shoulder joint, of course, but we have to check these muscles also, because it is also making an effort to make the movement very efficient, right? Scapula, upward rotation, upper trap, lower trap, and serratus anterior. So there are 3 muscles: upper trap, lower trap, and serratus anterior. So now check this way. My upper trap muscles are going this way in a contraction movement, so that my rotation, upward rotation of scapula can be done. Lower trap going this way, and serratus anterior going from the front. Done. Now let's come for the lower trap, downward rotation. So the patient is in this position. This is the upward rotation of the scapula. While coming back in the downward rotation, what we are supposed to do, or we are supposed to check. Everyone knows the rhomboids, which is attaching in the medial aspect of the scapula. Guys? Yes, sir. Yes, sir. Everyone knows it from a spine. So now आप लोग उसको बहुत अच्छे से सोच समझ के वापस से एनाटॉमिकल एंड बायोमेकेनिकल एस्पेक्ट पे सोच के देखना जब मैं वो मूवमेंट करूंगा, राइट? So now there is one more muscle, levator scapulae. Levator scapulae is coming from here, the cervical region, from the spinous processes, and coming to the superior medial border of the scapula. Medial superior border of the scapula this way. So now in the upward rotation, this is the upward rotation movement. While coming back in the downward rotation, our rhomboids are coming this way, taking our scapula, upward rotation, taking our scapula back in downward rotation to the same place. First, rhomboids coming back. Here the rhomboids are taking our scapula in the same way. Second, this point. So this point where the serratus anterior has gone in upward rotation, now the rhomboids have taken back to its same position in downward rotation movement. Second point is levator scapulae. So it was in this position in upward rotation, in flexion. While coming back, rhomboids and levator scapulae. Levator scapulae is also coming back, taking it back in the downward rotation. And the last but not the least, pectoralis minor, taking back the downward rotation. So I hope everyone understood this point, the major assessment skill aspect. Everyone got this, guys? Tell me if you have any questions. So this is how we are supposed to maintain and we are supposed to check the muscles. अगर हमें पता चल गया कि अपवर्ड रोटेशन के अंदर एक अपर ट्रैप, फिर लोअर ट्रैप और serratus anterior थे. Wait, I'll show you in my body.
So now let's check for this one. Right. So here comes the upper trap. Here comes the lower trap. And from here, it comes the serratus anterior, right? So while going in the flexion movement, there will be upward rotation of the scapula this way, isn't it? Upward rotation of the scapula. So while coming in the upward rotation, taking the hand in flexion, अगर मैं बिल्कुल हाथ को सीधा उठाऊंगा flexion movement में, तो यहाँ पर जो upper trap है, upper trap सबसे पहले इस point को लेके आएगी यहाँ पर, going this way. यहाँ से lower trap इसको नीचे की तरफ pull करेगी अपने contracted movement में, and from this way the serratus anterior goes towards this direction. So the upward rotation happens in the scapula. Scapula पे upward rotation का movement आएगा and flexion occurs. Similarly, while coming downwards, there are the rhomboids. हमारे यहाँ से rhomboids उसको वापस लेके आएंगे. It comes downwards. So here, the rhomboids come back, take it back to the downward rotation. Levator scapula takes it back in the downward rotation, and at the end, the pectoralis minor takes it back. So this is how we are supposed to treat our patient. अगर हमें यहाँ से उनके दोनों हाथों को अगर हम मूवमेंट करवा रहे हैं, so now let's go for this again assessment aspect. अगर हमने प्लेयर के दोनों हाथ को फ्लेक्शन मूवमेंट में लाए और फिर डाउनवर्ड मूवमेंट में लाए, एक्सटेंशन मूवमेंट में, so there is happening upward rotation of scapula and downward rotation of scapula. अगर आपको पता चल गया इसके अंदर upward rotation and downward rotation of scapula, अगर इसमें मेरा ये मूवमेंट जाते जाते हल्का सा थोड़ा सा हाथ ऐसे रह गया, तो हमें स्कैपुलर डिस्काइनेसिया का कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अपवर्ड रोटेशन में जाते हुए, यानी हमें फ्लेक्शन में जाते वक्त प्रॉब्लम आ रही है या एक्सटेंशन में जाते वक्त प्रॉब्लम आ रही है. अगर एक्सटेंशन में आर्म जाते वक्त प्रॉब्लम आ रही है तो हमें पता है डाउनवर्ड रोटेटर्स की मसल्स इन्वॉल्व है, एंड डाउनवर्ड रोटेटर मसल्स आर rhomboids, levator scapulae and the pectoralis minor. तो हमें उस पे फोकस करना है, उसको अच्छे से ट्रीट करना है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारा अपवर्ड रोटेशन में प्रॉब्लम आ रही है लाइक, और हमने जब देखा मूवमेंट को क्लोथ्स ऑफ करवा के, और उसमें हम लोग पूरा पीछे से मूवमेंट देखेंगे स्कैपुलर मूवमेंट कैसे जा रहा है. अगर हमारे स्कैपुला ऐसे अपवर्ड रोटेशन जाते जाते आपको फील हुआ कि राइट वाला स्कैपुला अच्छे से पूरा रोटेशन में नहीं आया है, तो दैट मींस द लोअर ट्रैप इज नॉट एक्टिवेटेड, राइट. अगर लोअर ट्रैप एक्टिवेटेड नहीं है तो हमें लोअर ट्रैप पे फोकस करना है. लोअर ट्रैप पे फोकस कैसे होगा? आप प्रॉपर अपने जैसे ये वाले मूवमेंट लाके एंड यू विल गो बैक साइड दिस वे, तो वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होंगी. आपका लोअर ट्रैप इंक्लूड होगा. स्कैपुलर मोबिलिटी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी आपको. टी स्पाइन के जो मूवमेंट्स आते हैं दिस वे, लाइक आई एम लाइंग डाउन ऑन द बेड सुपाइन प्रोन लाइन के अंदर, और मैं अपने टी मूवमेंट्स को इंक्लूड करूंगा. थोरेसिक स्पाइन पे भी आएगा और स्कैपुलर पूरा अच्छे से रिट्रैक्शन आके और वहां पर उसको होल्ड कराएंगे, तो उसमें हमारा लोअर ट्रैप अलग अलग डिफरेंट मसल्स इंक्लूड होगा. तो इसमें हमें बहुत ज्यादा कंफर्म और श्योर होना चाहिए कि हम उसको कितने और किस लेवल पे एक्सरसाइज करानी है, किस लेवल पे हमें उसको अच्छे से स्टिमुलेट कराना है, एक्टिवेट कराना है. एनी क्वेश्चंस गाइस? Am I audible? आवाज आ रही है सबको? Yes, you are audible. Right, perfect. Any student has any doubt related to any exercise or any activation technique? What muscle should we focus on in any issue? No doubt. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, so if you will have no doubt, then there will be assignment given to you, and I will take an assignment from you all related Perfect. to this lecture what sir has taken. Right. So if you want to ask, you can ask right now. Okay, ma'am. Otherwise, yes. If you want to ask, you can ask right now. Otherwise, I'll give an assignment related to all the things which has been discussed right now.
So let me tell you one more thing, guys. Um, Sports rehab is actually very vast. मतलब flexion of shoulder joint. Please explain one more. All right, fine. I'll explain once again. Just a minute. So let's assume, guys, this is a scapula, right? Everyone can see. Fine. So let's assume this is a scapula over here. Fine. While going into the flexion, sometimes we kind of misdiagnose it that this is not coming from the scapula, this is coming from the shoulder. So we treat all time the deltoid or the other different aspects. So we are supposed to check or assess the scapula also. In the similar manner, I can also treat one more thing, like I can treat frozen shoulder with this. Patient is having difficulty in flexion, so I can manage this also from these muscles, right? If I can release this serratus anterior while going in this supine line, so there are different manual techniques also, which we can discuss it later on. It will be a one-to-one. So we need to release the serratus anterior. We need to release the latissimus dorsi, because what latissimus dorsi is doing, it is doing the extension movement. Latissimus dorsi is doing the extension movement, right? Our shoulder, it's taking it back, lat pull down. It is pulling it downwards. So just imagine and focus on one thing. एक बार आप different imagine करिए, different assessment part से सोचिए कि अगर कोई shoulder flexion में अच्छे से नहीं जा पा रहा, for example in frozen shoulder, तो आपको हमेशा deltoid को ही treat नहीं करना. क्या पता latissimus dorsi overactive हो. Overactiveness of latissimus dorsi can also cause the restriction of the flexion range. हमें अगर latissimus dorsi अच्छे से रिलीज कर दी, मैनुअल टेक्निक्स उसके करा दी, एमईटी और सारी चीजें अच्छे से करा के उसके बाद आप कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यस देयर माइट बी सम डिफरेंशियल डायग्नोसिस आल्सो. असेसमेंट अगर हम latissimus dorsi पे भी करते तो क्या पता उसकी रेंज और अच्छी जाए. So this is how we include our things in different protocols in different conditions. Not only sports, frozen shoulder, we can also treat frozen shoulder with this, because in frozen shoulder scapular mobility is very less. Scapula की mobility बहुत कम हो जाती है. और scapula की जो muscles हैं वो सिर्फ ये sits और rotator cuff ही movement नहीं कराती हैं. अभी मैंने आपको बताया कि for example this is a scapula. While going in flexion, the upper trap over here like this, the upper trap is taking this way. The upper trap is taking this way, the lower trap is taking this way, and the serratus anterior from this taking this way. That's why it is happening. Going in flexion this way, upper trap, lower trap, and serratus anterior. While coming back in downward rotation, rhomboids, levator scapulae, and pectoralis minor. That's it. हमें मसल वाइज भी चलना है. हमको इनकी मसल्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आप किसी भी प्लेयर को, किसी भी पेशेंट को, किसी भी डिफरेंट कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं बहुत इजीली. सो दिस इज हाउ वी कंडक्ट असेसमेंट पार्ट. दिस इज हाउ वी चूज आवर डिफरेंट मसल्स कि हमें इन मसल्स पर काम करना है, एंड वी कैन गेट रिजल्ट्स वेरी सून, वेरी अर्ली. तो उसमें हमें फिर ये चीज, इसलिए मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोथेरेपी और ये सब जो है, इट डज प्ले अ मेजर रोल इन आवर फिजियोथेरेपी होल सिस्टम. बट इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी और इन स्पोर्ट्स प्लेयर्स, दे डजंट require anything because they are already a well maintained players. They are training like hell. Machines can be helpful for the layman people who are just working on the computers, who are just housewives, or some another people who are not training their body like hell. Sports players are training like hell because they want to represent our Indian team.
and they are literally training like no one else can do. So that's why we have to initiate or mobilize or maintain the mobility of the player by doing our assessment scales, by doing the different differential diagnosis that your muscle is injured in this phase. So we need to make a protocol, different protocol. We need to make a 3 weeks phase protocol, and after that 4 to 8 week phase protocol. There are different exercises protocols, so we need to take care of it. So I think that's it, guys. That's all we can share right now, because the more I'll share, the more maybe you won't get it. तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा घड़े में जितना फिलहाल 1 घंटे के लिए पानी जाए उतना ज़्यादा बेहतर है. एंड आई थिंक वी आर डन विद इट. एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनम मैम, डॉक्टर रुचिका पाल मैम. Okay, thank you so much, Utkarsh, Dr. Utkarsh, for the wonderful knowledge you have shared to our students. And yes, Dr. Ruchika ma'am is also with us. So, and yes, our new faculty, Dr. Vidhi Gupta, who has recently joined in our department. She is also there. And she's also the pass out student from Mahatma Gandhi. She has done masters. Okay. Hi. Good evening. Good afternoon, boss. Good afternoon, Utkarsh. And Utkarsh, sir, it was a very nice webinar today. And I suppose all the students have got what you have told us. And the sports analysis, of course, cannot be covered in just 1 hour. And definitely we'll be seeing you whenever you come to our college. And then we'll have a face-to-face some workshop and conference on this topic. That would be great. Yeah, it will be great because it's a very vast topic and you have explained us a lot about the shoulder analysis, which is definitely beneficial for the students. And thank you so much, sir. So one thing that I would also like to ask that, okay, this what you explained us is about the pre-game and the post-game management, right? So when you're on field, like that's you're going to be on field with the volleyball team that you are there. Congratulations for that. Thank you so much. And so when you're on field, so what all we cannot go for these many analysis and test and yes, exactly. So what on field best management that we could do, what would be that? On field best management was first of all the taping. Taping, okay, kinesia taping. And right? there's one more thing, Chetnaplast. There's one thing which volleyball player used to apply on their fingers, on their ankle, if there is any kind of injury. So we need to give the Chetnaplast. That is something kind of rigid tape, but it is not exactly rigid. It is not exactly that material. It's of the cotton material actually. Okay. Yeah. So Chetnaplast we used to apply on their ankle, on their fingers. You might have seen so many volleyball players with white tapes. Yeah, right. So yes. these are the Chetnaplast which we can give on field instantly. Otherwise, we have to take the player out of the court, and we need to deal with it. Right. So then the K taping will be the most beneficial, and the Chetnaplast, as you say, would be the most beneficial treatment that we can do on field for the patient. On field, and one of the most crucial thing which our physiotherapy has the placebo. Placebo, okay. And the player actually the player wants to play. He doesn't want to go out, so he will play, and we just have to check the injury. If it's not that major, otherwise he will get injured more. So we need to just check the particular thing. If it's not intact, if the ligament is intact, of course, like ACL. We have done the anterior draw test. We are done with the Leishman test. If the ACL is intact, still is having pain, so we can apply the cold sprays, or we can apply the different types of kinesio taping, or the kneecap. We can just give him. He was like I was in Maldives with Team India back in December. So the player, he was 7 feet. Height was his height was 7 feet. All right. And he suddenly jumped over that ball, and his ankle got twisted in the evergent portion. So deltoid ligament injury was there. I just assessed him, and he was paining like that, but he was like, I need to play, doc. I need to play. I'll play for the team. Then I suggested him, please kindly don't play. There is a major league after this month. So you need to come outside, and we will recover it. Don't worry. So he just understood that point, and he came out of that court. We just applied all the ice pack,
eccentric contractions and the isometric exercises for these. And for 3 days, after 3 days, he was able to walk properly. Thank you so much, Utkarsh, for explaining this to us. Thank you so much. And I suppose any questions students are having, they can write in the chat box. And it was a very interesting and an informative webinar from Dr. Utkarsh. And we'll definitely welcome you here in the recent coming months. My pleasure, my pleasure. In the Gyan Vihar University for our workshops or seminars, face-to-face seminars. And thank you so much, Utkarsh sir. And it was a great webinar and very beneficial for our students. And thank you so much, and wish you all the best for your future endeavors, and of course for your team, and as you're going there with as a sports physiotherapist. So thank you so much. Right. Thank you, thank you so much. Okay, thank you everyone. So we can end the session now. Thank you, Dr. Utkarsh. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much.